धाड़ धाड़ धुम धाड़ धाड़ धुम धाड़ धाड़ धुम त्रिगधा धुम ना ती तगा तगा दिगन धा धुम कृ ताकिट ता धुम तिग तग दिगन धा तीन धा धा तदिन धा तिग तग दिगन धा तिग तग दिगन धा तिग तग दिगन धा तदिन धा तिग तग दिगन धा तिग तग दिगन धा तिग तग दिगन धा तदिन धा तिग तग दिगन धा तिग तग दिगन धा तिग तग दिगन धा श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधारे बरनाओ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार आरे 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 ये धरती चाँद सितारे ये नदियाँ पवन घटारे मिट जाएगा सारा जहां रे बसना रहेगा यहाँ रे बसना रहेगा यहाँ रे।
जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम पे हो, दुनिया तेरा नाम पे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों के पुकारे, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरे महिमा जाने। शिव की जटा से निकले गंगा आए शरण तुम्हारे, आदि शक्ति माँ आदि भवानी तेरे शेर सवारे। हे अम्बे है माँ जगदम्बे, करना तो इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में, देना हमको प्यार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ली जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरे भक्ति वो सागर तर जाए। हे अम्बे माँ जगदम्बे, करना तो इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में, देना हमको प्यार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे तेरी जय जयकार। लखन सिया राम चंद्र की जय। वर्णा
अर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानाम चक्रकारो वंदे विनायक अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम विरह सागर मगन मगन मनोत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गया गुजर पोत। लखन श्री रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस आदर्श ग्राम टीका में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, साथ में तीन देव स्वरूप विराजमान हुए समस्त विद्वान निर्णायक मंडल, आदरणीय उद्घोषक महोदय, धर्म मंच के नीचे बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा और आप सबके अटूट आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके गांव में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलव्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आपको एक बार और मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। संतजन आयोजक समिति और उद्घोषक मंच से हमें विषय मिला है, प्रसंग मिली हुई है जिस पर चर्चा करना है, और वो है रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तर कांड दोहा क्रमांक 1। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व
या कथा प्रसंग को आप तक रखने के पूर्व एक छोटा सा निवेदन मेरे तरफ से, वो ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है भाई, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो कि मिले हुए प्रसंग अर्थात उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 से मैं आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस धर्म मंच में, इस ज्ञान मंच में आसन्नित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी के लेख नहीं है। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए हूँ जान पो आए गया हूँ जान पो। ये कथा प्रसंग में चर्चा करे के पूर्व या कुछ गुठियाए के पूर्व या कुछ बताए के पूर्व, अन्यथा मतलब बर्बाद लिया हो, एक निवेदन कर दो। रामचरितमानस समग्र 9 रस से बने हुए हैं। रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, करूर रस, सब रस के दर्शन रामचरितमानस में हमला वापला बाबा तुलसीदास जी कराते हैं। व्याकरण भी कूट कूट के रामचरितमानस में भरे हुए थे। लेकिन एक ठन निवेदन है ये अनपढ़ के, ये गंवार के का बाबा तुलसीदास जी की ही कि जब भी भरत के चरित्र ला अगर हम सुनन, जब भी भरत के गाथा ला अगर हम सुनन, जब भी भरत के गान ला अगर हम सुनन, तो थोड़ा से निवेदन आप सबसे निगाह ला केंद्रित करके और चित्त ला एकाग्रचित करके संत जन तो कथें भरत के चरित्र ला सुने बर जिगर चाहिए, भरत के चरित्र ला सुने बर भावना चाहिए, भरत के चरित्र ला सुने बर अनुराग चाहिए, भरत के चरित्र ला सुने बर प्रेम चाहिए। आओ बाबा तुलसीदास जी लिखेंगे, राम विरह सागर में। नंदीग्राम के बात है। भरत महाराज नंदीग्राम में बैठे हैं और नंदीग्राम में बैठ के भगवान के आय की प्रतीक्षा करत है, भगवान के इंतजार करत है। और वही इंतजार ला बाबा तुलसीदास जी उपमा दिस का कि लगभग समय अवधि पूरा हो गए है, पूरा होने वाला है, 1 दिन बचे है भगवान के आय में। 14 वर्ष के वनवास, 14 वर्ष के वनवास के अंतराल सिर्फ 1 दिन बचे के, मतलब 13 साल 11 महीना और 29 दिन हो चुके हैं, मात्र 1 दिन बचे। और वो 1 दिन में भरत के अंदर के जो प्यास है, भरत के अंदर के जो आस्था है, भरत के अंदर के जो विश्वास है, वो बढ़ गए हैं। और शायद
छोटा से उदाहरण दोदाई हो। अतका जन में गे हो ही कि नहीं गे हो ही तेला नहीं जानो में का, लेकिन कोई माँ अपन इकलौता लइका ला, इकलौता बेटा ला देश की रक्षा करे बर बॉर्डर में भेजे रहते। भरत के हाल का के तेला बताता हूँ, देश की रक्षा करे बर बॉर्डर में भेजे रहते। साल में एक आध बार कहीं छुट्टी मिलते तो आते। लइका माँ ला फोन करके बोल दे, माँ चिंता मत करबे, इस साल के दिवाली ला एक साथ मानो। कब आवे बेटा? बस माँ 25 तारीख के आओ तुम। 1 महीना पहले फोन करे बेटा, बस माँ मैं 25 तारीख के आओ तुम। अब माँ 1 महीना ले दिन गिनते, 1 दिन 2 दिन 3 तारीख 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 तारीख, 1 से लेकर के 24 तारीख तक माँ के प्यार का उत्का नहीं झलके। 1 से लेकर के 24 तारीख तक माँ के जुदाई उत्का नहीं बढ़ गए। 1 से लेकर के 24 तारीख तक माँ के विरह उत्का नहीं बढ़ गए। लेकिन जैसे 25 तारीख 1 दिन बाँचे रहते और माँ के दिल टुकड़ा होत रहते, कब मोर लइका आए, कब मैं देख डारो। मतलब चाहने वाला इंसान जब भी करीब होता गए, चाहने वाला इंसान जब भी पास होता गए तो विरह की अग्नि बढ़ जाता। तब बाबा तुलसीदास जी लिखे का राम विरह। सभी मैं निवेदन करें थोड़ा सा एकाग्रचित करके अगर सुनो तो बहुत आनंद है। राम विरह सागर महा। राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन बूढ़ा थे। ये शाब्दिक अर्थ है। राम विरह सागर महा। राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन बूढ़ा थे और राम के विरह रूपी सागर में डूबते हुए भरत के मन ला उबारे बर, भरत के मन ला अर्थात भरत ला बचाए बर हनुमान जी महाराज का भगवान के आदेश मान के ब्राह्मण बन के आए। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है। अब आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए कुछ खोजे के प्रयास करथन, कुछ टमड़े के प्रयास करथन, एको कनी ये प्रसंग के भीतरी डहर जाए की कोशिश करथन कि बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 ला लिख के विशेष रूप से 52 ग्राम टेका वाला मल्ला बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते। सूर घनेर फिरे कन मांगत है पद सूर सो स्वाद कहाँ गए, करतार मंजीर बजावती गए पर मीरा बतवारी से याद कहाँ गए, नरसिंह बसे व्रत खम्भन में पर काढ़ी बे को प्रहलाद कहाँ गए। श्री राम कथा कितनों ने लिखे पर तुलसी सर से मर्याद कहाँ गए, तुलसी सर से मर्याद। आओ आप सब पढ़े लिखे हो, चेहरा से पता चल जाते, एजुकेटेड और ग्रेजुएट लोग बैठे हैं यहाँ। अगर कोई अनपढ़ है तो केवल किरण कुमार छत्रे 5वीं में 5 गांव फेल हो, ओकरे कारण ज़्यादा बाढ़े नहीं हो ना ज़्यादा मोटाए नहीं हो। और ये जत का भी बकर बकर करत हो तो ऐसन गुरु मन कर ले सुने हो तेला रामायण के टीका कहत कहत एक आध जगह एक आठ ठन बात ला मान लो फेंक दूं तो लपेट लूं। निवेदन है आप सबसे, रामायण के टीका कहत कहत मान लो एक आध ठन बात ला फेंक दो तो लपेट लो। विरह के मतलब होते, विरह के मतलब एक प्रकार से दुख। भगवान राम के विरह मतलब जुदाई, राम और भरत की जुदाई क्या सागर के रूप ले ले आदरणीय संत समाज, समुद्र के रूप ले ले। राम विरह सागर मह। बच्चे ध्यान देंगे कृपा करके, एकाएक सागर का तो निर्माण नहीं होता। आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, विशेष रूप से जहाँ भूगोल की बात होती होगी तो पढ़ाया जाए। मैथ्स और फिजिक्स और बायोलॉजी या केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो सागर का निर्माण एकाएक तो नहीं होता, विरह को पहले सिद्ध करे। सागर के निर्माण एकाएक नहीं हुआ। पहली नानची को बुहात रथे तिला का कथन ढोड़गी, छत्तीसगढ़ी में नहीं का। ओकर बाद वो ढोड़गा बन थे, ओकर बाद नरवा बन थे, नरवा के बाद नदिया बन थे, छोटे नदिया, ओकर बाद महानदी जैसे बड़े नदिया बन थे, ओकर बाद में सागर बन थे। तो बाबा तुलसीदास जी लिखिन उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 में कि राम विरह राम के जुदाई घा भरत बर अक्का जल्दी सागर बन गए। बोले नहीं, सागर एकाएक नहीं बनिस। आप सबके ध्यान चाहूं, पहली ढोड़गी बनिस, ओकर बाद ढोड़गा बनिस, ओकर बाद नरवा बनिस, ओकर बाद नदिया बनिस, अब सागर बने। तो देखन नरवा और नदिया कहां बनिस, तब तो सागर बनिस। वही राम के विरह का, राम के जुदाई का भरत बर पहली एकाएक सागर नहीं बनिस, पहली तो नरवा और नदिया बनिस। वही तो नदिया कहां बनिस, नदिया और नरवा कहां बनिस भैया? आप सबके ध्यान चाहूंगा। दाई हो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के 14 साल के वनवास हो गए। महाराज दशरथ के प्राण छूट गए, और प्राण छूटे के बाद जब अयोध्या के राज्य का सुना हो गए तो एक जन दूत भेज के भरत ला अपन ओकर ममा घर ले बलैस। राम के ये विरह रूपी सागर है, नदिया और नरवा कहां बनी सेला प्रमाणित करत। अब भरत इस जो भी हाल चाल सुनीस, राम 14 साल के वनवास चल दिस और मोर बाप खत्म हो गए, अब राज्य अधूरा हो गए। तो सब समाज मन किहिन कौन ला भरत राम अपन कर्तव्य के निर्वहन करत है। पिता और माँ के आज्ञा मान के 14 साल के वनवास चल दे गए। अब तोर कर्तव्य बनते भरत कि अयोध्या के राज्य है सुना है भरत, ये अयोध्या के राज गद्दी में बैठ जा और राज्य के संचालन कर, राज्य के संचालन कर। कौन की है? कौन की है? पूरा समाज की है। ओकर बाद गुरु जी घलुक की कि राज्य में बैठ जा। तो भरत ला उसका दुख नहीं हुई। समाज है कि राजा बन जा तो उसका दुख नहीं हुई। गुरु जी की राजा बन जा तो भरत ला उसका दुख नहीं हुई। लेकिन जब माता कौशल्या की ध्यान चाहूं दाई हो, जब माता कौशल्या की भरत ला का की राजा बन जा, कैसे की सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। ये अयोध्याकांड के प्रसंग है। विरह के नदिया कैसे तैयार होते भरत बर। समाज है कि राजा बन जा तो भरत ला उसका दुख नहीं हुई। गुरु की राजा बन जा तो भरत ला उसका दुख नहीं हुई। लेकिन जैसे माता कौशल्या की के भरत राजा बन जा बेटा, अब नदिया के निर्माण होते दाई। सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। ध्यान चाहूं, अब विरह के नदिया बना थे। लोचन सरोवर स्रवत सिंचित विरह उर अंकुर नए। अब विरह के नेव डला के भरत करा, विरह उर अंकुर नए। अयोध्या में विरह के नदिया बनिस दाई हो। अब वो विरह के नदिया बाढ़त 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 चित्रकूट के जात तक का बन गए, सागरे बन गए। बाबा तुलसीदास जी की प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। और ओकर बाद में आज अंतिम सागर बन गए राम विरह सागर मह भरत मगन। अच्छा एक बार बताओ, राम के विरह रूपी समुद्र में भरत के मन घंट बूढ़ा थे, लेकिन भरत के बूढ़ते मुए मन दुखी नहीं है, मगन मन हो, हंसा थे।
मान लो एक आध जन दू चार जन लइका मन तरिया में खेले जाही, डूबके जाही, और अचानक लइकच के बाद नहीं सियानेच के बाद जे तरिया में बुरत रही थे हंसत रहे का? तू मतलब पूछत दाई हो तरिया में बूढ़े बूढ़े, अब मान लो बूढ़ा थे तो मोल देखा था समझ में अब हंसत थे का? हंसत रही मैं तरिया में बूढ़ा था पैसे की कैसे का? तालाब में डूबने वाला आदमी कहीं हंसी? वो तो मरा थे। तालाब में डूबने वाला आदमी कभी नहीं हंसे, लेकिन भरत कैसे हंसा था? राम बिरख सागर में भरत मगन मनोहर। अच्छा एक तरफ भरत ला दुख है कि राम नहीं आते, आप सबके ध्यान चाहूंगा, एक तरफ भरत ला दुख है राम नहीं आते, अब एक तरफ मगन भी है भरत है, तो दुख और सुख एक साथ तो संभव नहीं है। मान लो टेका गांव में कोई बेटी की शादी करीस माँ बाप है, और बेटी ले पहली बार गवन भेजा थे, अब तो गवना के नियम खत्म हो गए, पहली चलत रही से, अब बेटी ला गवना भेजा थे, जीवन भर भर बेटी ससुराल भेजा थे, माँ बाप के छाती टुकड़ा होते, ओतकी बेर कोई आदमी जाके जे माँ बाप अपन बेटी विदा करत थे, ते माँ बाप ला कोई आदमी जाके कही ले तो थोड़ा से मुस्कुराइए, तो मार नहीं खाई होकर बेटी ला जीवन भर भर ससुराल भेजा थे, माँ बाप के छाती टुकड़ा होते, दुख के सागर में बूढ़े है, और वो माँ बाप लते जाग कभी थोड़ा से मुस्कुराइए कि मार नहीं खावेगा? अरे हमार जिगर के टुकड़ा ला हम जीवन भर भर अलग करत हन, और थोड़ा से मुस्कुराइए कहा था। एक कारण, मान लो 10 साल बाद में काकरो घर बेटा पैदा हुए, मस्त डीजे बजत थे, सब जन नाचत कूदत थे, खुशी मनाते, अब वो घर में जाके ते कबे ले तो थोड़ा से रोइए, तब वो मार खावे। दुख और सुख का एक साथ अनुभव कभी नहीं होता, या तो आप सुख का अनुभव करोगे या तो आप दुख का अनुभव करोगे। धर्म और अधर्म एक साथ जीवन में कभी नहीं होगा, या तो आप धर्म करोगे या तो अधर्म करोगे। बुराई और अच्छाई एक साथ कभी नहीं होता, या तो आपके माध्यम से बुराई होगी या आपके माध्यम से अच्छाई होगी। दूध और मंद एक साथ नहीं पिया पीतोगा, और दूध मंद एक साथ पियो तो ना दूध के स्वाद मिले ना मंद के स्वाद मिले। या तो आप दूध को पीजिए या शराब को पीजिए, या धर्म कीजिए या अधर्म कीजिए। लेकिन भरत कैसे दुख और सुख के एक साथ अनुभव होते नहीं। अच्छा भरत के बाद वो कौन ला होते? भरत के बाद अगर कोई ला दुख और सुख के एक साथ अनुभव होते तो आप सब ला महतारी मल्ला कब होते बताओ? एक साथ दुख और सुख का अनुभव जीवन में अगर किसी को होता गए तो माताओं को कब होते बताओ? कहाँ गिरे इन्होंने? रामायण सुनेल गिरे। कहानी थोड़े कहा तो एक शहर बेरिसगा वो शहर अध्याय लग रहा राजा दशरथ नाम के एक जन राजा जी और 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुए तांग जल मांग के विश्वामित्र ले गए। मारिस तार के सुबाहुल मार डरिस मारिस तार के सुबाहुल मारे के बाद में आगू डारगिस अहिल्या पत्रा पिंसले तार दी तारे के बाद में घूमत जनकपुर डारगिस राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत साथ वाल्मीकि के सुरती कीर्ति साथ शत्रुघ्न के शादी हो गई। शादी होने के बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहू पा गए। चारों बेटा चारों बहुल धर के वापसी अध्याय खासकर दाई मन जाना थे घर में एक ले 2 जन सौत बड़ जगह होते। महाराज दशरथ घर एक जन्नी 2 जन्नी 3 सौते कौशल्या कई सुमित्रा कई कई तो राम लक्ष्मण सीता बनवास निकालते गर्द वाला छोड़ के बेचारा बेचारी मन बनवास निकल के घुमत पंचवटी किस कहते रहले फुरबुंदी संजय पाए पर छुपना का आगे सुबह ना कल काट डरिस बहनी बदला लेबर कर दूसरे कर दूसरे मार दिस मेघनाथ मार दिस हई रावण से रावण मार दिस कुंभकर्ण मार दिस आखिरी रावण से रावण लघुलुक मार दिस सब मारे बाद राम वापस लगी राम के राज तिलक कोई खैन के मैं राज करी हमर कहानी पूर गए दार भात चूर गए। चलो वाह। और जनमन में बने का हाथ के सही ताली बजा प्रोत्साहन करत है। तू मन बजाओ तो समझ में आते आयोजक समिति के मन घलूक बजाओ थे वो मन के एक ले क्या सुंदर आइडिया बताया किरण भाई। पहली से अगर मालूम रहती तो काबर अतका कन खर्चा करते माइक टेंट पेंडाल वेंडाल खाना पीना बाग बहरल तो बुला लेते 3 दिन के रमान 3 मिनट में सुना देते खाना पीना खर्चा वर्चा बात जतीस और जो भी बाती तेल देख लेते ना आपस में अपन। तो दुख और सुख के अनुभव भारत जी से आप लोग होते नहीं हो कब याद दिला तो शायद आप लोग मालूम नहीं हो जब कोई बेटी कोई बहनी प्रेग्नेंट रहते गर्भ से रहते प्रसव पीड़ा जब प्रारंभ होते तो संत जनमन वेद शास्त्र कथे वो दर्द ला ही मन सहन कर सकते 100 बिच्छू के डंक के जो दर्द
देख लेते और लड़का हम माँ के मुंह न देख लेते, हाय हाय करते कोई न निकल के मेरे का हो जाई। और जे बेटी डिलीवरी होने वाले थे बेटी जाके पूछते हैं बेटी ते दुख के अनुभव करत है कि सुख के अनुभव करत है, का बताओ कुछ बता सको? बोले गलत बात, आप जज नहीं कर सकते क्योंकि दुख तो होता है, दुख तो हो रही है उस माँ को प्रसव के कारण, लेकिन दुख के साथ में सुख इस बात की है कि मेरे लाल इस दुनिया में आया है। राम विरह सागर महाभारत मगन मन हो। आइए एक छोटे से भजन के बाद में आगे चर्चा। निर्गुण और न्यारी तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं है। सबकी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं है। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम। सियावर राम चंद्र के जय। राम विरघ सागर मग। आदरणीय संत समाज, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के विरह के सागर में भरत के मन बूढ़ा थे। राम विरह सागर मग। अच्छा, वो विरह 14 साल के जुदाई में अतका भयानक रूप ले ले है, अतका विकट रूप ले ले है कि ये सागर की तरह लहराते राम विरह सागर में। लेकिन दूठन अर्थ बाबत तुलसीदास जी लिहिस
कि राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन तो डूबा थे, लेकिन डूबते हुए मन दुखी नहीं है, आनंदित है, सुख के अनुभव करते भरत का। काबर विरह रूपी सागर में तो बूढ़ा थे, लेकिन बूढ़ करके भरत के मन पार ब्रह्म परमात्मा के वो चरण तक पहुंच गए। ओम चरित्रम शतकोटि प्रविस्तारम एक एक कर्मज्ञ पुषाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरि सम्मुता रामोरीदि संकता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनः पुनः तु भुवनमया वाल्मीकि मुनि सिंह रहस्य कविता वनचारिणः सहस्राणु राम कथा। अब ये ऊपर लाइन में तो भरत के हाल, अब आओ थोकन भगवान के हाल न देखते। का भगवान पर भक्त ही तड़प थे, का भगवान पर भक्त ही रोते, का भगवान पर भक्त ही चिंता करते, और भक्त पर भगवान चिंता नहीं करे, भक्त पर भगवान नहीं रोए, भक्त पर भगवान आंसू नहीं गिराए। वो ते गिरा थे दाई को, भरत रो थे, लेकिन यदि भगवान के का हाल है। जैसे लंकापति रावण न जैसे मारिस भगवान। अब लंकापति रावण न मारे के बाद में विभीषण महाराज की हिस कि प्रभु चन्न मोर घर में एक कंतोर गोड़ के धुर्रा झर्रा देवे मोर घर पवित्र हो जाएगी। भगवान कथे विभीषण मैं वचनबद्ध हूं मोर माँ मोर बाप करा कि 14 साल तक मैं काकरो घर द्वार में नहीं जाऊं, बल्कि ये तोर महानता है कि मोला सम्मान दे विभीषण। अब तोर काम बन गए। मैं विभीषण की इस प्रभु एकदम बहुत बड़ी टेंशन में रहे, सबों के भार लते तोर ऊपर ले रहे। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा करौ कृपानिधि सज्जन पीरा। बेंद्रा मन घलु कीन विभीषण घलु की हे भगवान, जे कारण पर तोर जन्म हो रही से वो कारण ल तो पूरा कर डारे। औ का बर दुखी हस। भगवान उदास रहा। भगवान की हिस विभीषण ला सुग्रीव ला और हनुमान जी ला अब बाकी वानर सेना ला रावण ला मारना मोर पर उत्का टेंशन के बात मेरी से निश्चर ही ने करो मही भुज उठाए पन किन्न। मैं कसम खा रहे हो कि ये दुनिया ले राक्षस ला मारू, और वो कसम हम बोला उसका टेंशन नहीं देते रही। भगवान कथे वो कसम बर में उसका चिंता नहीं करत रहे हो, वो कसम बर उसका उदास नहीं करत रहे हो। वो तो काम निपट गए, लेकिन आज एक कारण दुखी हो, आज एक कारण चिंता करत हो कि अब मोर ध्यान मोर भरत डहर जाते। वाह भगवान, अब मोला मोर ध्यान भरत डहर जाते। काबर वो दिल ला याद करिस। कौन सा दिल ला? प्रभु कर कृपा। भगवान लंका में है, अभी अयोध्या नहीं आए हैं। ये नहर तो भरत तड़पा थे, लेकिन जतका भरत तड़पा थे उसका भगवान भलुक तड़पा थे। अब वो दिल ला याद करे का जब चित्रकूट में राम और भरत मिल के जब बिछड़े रही ने, तो भरत का कही के बिछड़े रही से प्रभु कर कृपा पावरी दीने सादर भरत शीस धर लेने। चित्रकूट में जाए पहले भरत कह रही से ठन बात भगवान ला, भैया भारी निर्भोही असमोर भाई, लेकिन एक ठन निवेदन करो भैया, तुर चरण पादुका ला तो मैं लेके जात हूँ, लेकिन एक ठन मोर से जबान पक्का कर ले भैया, मोर कर ले वादा कर ले। का 14 साल पूरा हो के 14 साल पूरा हो ही, और 14 साल पूरा हो के कहीं एक दिन नहीं, एक दिन के बात नहीं करिस भरत। 14 साल पूरा हो के कहीं एक घड़ी
एक क्षण भी अगर ज्यादा हो गए भैया तो तुर चरण के सौगंध है भरत के है चित्रकूट में भरत ला नी पासते हैं, भरत मर गए। अब कैसे टेंशन नहीं है बताओ दाई, आप सबके ध्यान चाहूं, जतका रावण ला मारे बट टेंशन नहीं है, उसका भरत ला बचाए बट टेंशन है। एक ठन बात पर गौर करहु आप सब, माता कई कई के साल पर वरदान भेजे दाई हो, 14 साल पर। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और नियमता आप तो विद्वत जनो, आप तो आपके ही बात में सुना था, मोर में उतना अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करत हूं। राम तोला 14 साल तक जंगल में रहना है। ध्यान चाहूं, 14 साल पूरा होए बार 1 सेकंड भी कहीं बाकी रही तो राम अयोध्या नहीं आ सके। 14 साल पूरा होए बार 1 सेकंड भी अगर बाकी रही तो राम अयोध्या नहीं आ सके। और 14 साल पूरा हो गए 1 सेकंड कहीं ज्यादा हो गया तो भरत मर जाए। कितना बड़ा टेंशन है। मैं तो कहता हूं कौन हो टेंशन मत दे इतना, दोनों तरफ से फंसे ना भगवान। फिर एक बार आप सब लोग समझाना चाहूं, 14 साल पूरा होए बार अगर 1 सेकंड मान लो एक करके गणित हम कर लेते हैं। मान लो भगवान कोई भी दिन निकली सोई टाइम लगर हिसाबन तो 4:45 में भगवान जब 14 साल के वनवास गीस तो 4:45 में अयोध्या निकली है ना। अब 4:45 में अयोध्या ले निकली तो 14 साल पूरा करे के बाद में वही 4:45 में ही भगवान आ सकते। 4:45 हो के 1 सेकंड भी अगर ज्यादा रही या 1 सेकंड भी कम रही तो माता कई के 14 साल मतलब 14 साल भगवान जो है अयोध्या में नहीं आ सके। और 4:45 14 साल के अंतराल में अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हो गए तो भरत मर जाए। कैसे संकट है दाई होना। ओकरे कारण कबू कबू हमार गोड़ में एक ठन कांटा गड़ जाते ना, ते हे राम मोर गोड़ में कांटा गड़े है प्रभु, ये गोड़े भीतरी खुसर के सर गए भगवान, डॉक्टर है आप काटूं कहा थे प्रभु। बोला बचा ले। अब भगवान ला कौन बचा ही दाई हो। हम ला अपने ज गम दिखे भैया, अपने ज दुख दिखे, दूसरा के दुख नहीं दिखे। तभी तो कथे का कहने वाला का, अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। 14 साल के अवधि जब तक पूरा ना हो जाए भगवान यहाँ आ नहीं सकते। और 14 साल के पूरा हो करके अगर 1 सेकंड ज्यादा हो गया तो भरत जी अपना प्राण छोड़ देंगे। भक्त घलुक दुखी है और भगवान घलुक दुखी है। भक्त भगवान के विरह रूपी सागर में बूढ़ा थे और भगवान भक्त के विरह रूपी सागर में बूढ़ा थे। यहू डहर भक्त बूढ़ा थे और भगवान बूढ़ा थे। तो भक्त जब बूढ़ते तो भगवान बचाते दाई। भक्त है जब बूढ़ते तो भगवान बचाते और भगवान जब बूढ़ते तो भक्त बचाते। लेकिन अभी तो भक्त और भगवान दोनों जन बूढ़ा थे तो कौन बचाई। टेका वो बाग भरा वाला मन है, कौन बचाबो। भक्त घलुक बूढ़ा थे, भगवान घलुक बूढ़ा थे तो कौन बचाई, कौन बचा सकते। याद करो दिमाग में आ जाए, याद दिला तो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीना बोलो भयो वंदियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तीना बोलो के भयो वंदियारो। तागी सूत्रा से भयो जग को यह संकट तागो सुजात न टारो। देवन याद कर विनती
देवन आन करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट इवारो को नगे जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो को नगे जानत है जग में कब संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान ला चिंतित देख करके हनुमान जी महाराज की इस प्रभु मैं सब कुछ देख सकतो तो आंख में आंसू नहीं देख सको, थोड़ा रोते हुए नहीं देख सको। भगवान राम कथे जब रोवत नहीं देख सकस तो का कर सकस हनुमान। 14 साल पूरा होए बिना मैं अयोध्या जा नहीं सको हनुमान, और 14 साल पूरा हो के एक घड़ी भी ज्यादा हो गए तो मोर भरत के प्राण छूट जाएंगे। कैसे करो, का करो, कैसे मोर भरत ला बचाओ। हनुमान जी महाराज की बोले भगवान ये हनुमान के ऊपर ले तो विश्वास उठ के भगवान कथे नहीं हनुमान तो नहीं तुम और ऊपर विश्वास कर प्रभु, भरत के प्राण ला मैं बचाऊं, भरत के प्राण ला मैं बचाऊं। और हनुमान जी महाराज भगवान के चरण में शीश झुका करके सीधा तीव्र वेग से भरत जी हाँ बैठे थे यहाँ ऐस, और भरत जी हाँ बैठे थे यहाँ ऐस ना तो हनुमान बन के नहीं ऐस तो बामन बन के। हनुमान जब भी काकरो कर पहली बार मिलल गए बामने बने, साहू नहीं बन जाए रतीश, नित चंद्राकर बन जाए रतीश, नित वर्मा बन जाए रतीश, नहीं तो चौबे जी बन जाए रतीश, नहीं तो और कुछ बन जाए रतीश, बामन बने। शायद बामन एक कारण बने कि जिहाँ भी हनुमान जी महाराज पहली बार मिले हैं काकरों से भी तो कथा के सहारा ले है, और कथा के वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। कथा का वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। ये बात अलग है कि आज की दुनिया में कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे सो चस पल जाकर। और ब्राह्मण भी कौन? ब्रह्म ज्ञानिते ज्ञाने ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को पहचानता है वही ब्राह्मण है। ओकरे कारण ब्राह्मण बनी सोई। अब विप्र रूप धरी पवन सुत, देखो ऊपर लाइन में घलुक विरोधाभास है और नीचे लाइन में भी बामन बन के हनुमान जी महाराज सुनत में आई हो, बामन बन के हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरी पवन सुत और आई गए हु जनपोत, ऐसा बामन बन के। लेकिन भरत कर जब गीस तब जनपोत, पोत का लगत है, बच्चे ध्यान देंगे। पोत का पर्यायवाची शब्द बताइए। पोत का लगत है, विप्र मतलब ब्राह्मण, बिल्कुल सही बात, विप्र मतलब ब्राह्मण। और आई गए हु जनपोत, पोत के मतलब जहाज, पोत के मतलब होते जहाज। तो हनुमान जी महाराज जब आईस तब ब्राह्मण बन के आईस, लेकिन भरत का जब गीस तो जहाज बन गए। काबर देखो, प्रश्न मानस में जब तक हम प्रश्न खड़ा नहीं करबो तब तक हमारे विचार में वो हमारे विचार विस्तृत नहीं होए। बामन बन के यही, बामन बन के यही सब आके जब देखी हनुमान जी महाराज भरत जिला तो अरे बाप रे, भरत जी के मन बूढ़ा थे। राम के विरह रूपी सागर में भरत का बूढ़ने वाला थे, और भरत जब मरने वाला थे तब भरते हनी मरे रही हो, भरते हनी मरे। मान लो भरत, भगवान ना करे, भरत ला अगर कुछ हो जतीस, भरत ला अगर कुछ हो जतीस तो भरते ही नहीं मरतीस, तब कौन मरतीस? बोले भगवान राम अपन मुंह में कहे, भरत सरिस को राम सने ही जग जप जेगी राम जप जेगी। राम के कोने प्राण है भरत है। अगर मान लो भरत में कुछ हो जातीस तो भरत के साथ में राम घलुक जातीस, राम के साथ में सीता जातीस, सीता के साथ में लक्ष्मण जातीस, और राम लक्ष्मण सीता और भरत के साथ में पूरा अयोध्या जो है खत्म हो जातीस। अयोध्या जो है ये सब वो चीज है समुद्र में बूढ़ा थे, समुद्र में बूढ़ा थे। कौन बूढ़ा थे? भरत छनी बूढ़ा थे विरह रूपी सागर में।
भरत के साथ में राम घलुक बूढ़ा थे, राम के साथ में सीता बूढ़ा थे, सीता के साथ में लक्ष्मण बूढ़ा थे, लक्ष्मण के साथ में पूरा अयोध्या का मन बूढ़ा थे। अब उदाहरण दे तो मान लो, भगवान ना करे तुम्हारे गांव ऐसे घटना हो, अन्यथा मत लो, मान लो टेका के एक आध जन आदमी तरिया में मान लो बूढ़त रही, तो एक जन आदमी ला बचाए बर जहाज मंगाना पड़ेगा, कैसे गा? मान लो टेका के एक आध जन आदमी तरिया में बूढ़ा थे, तो एक जन आदमी ले बचाए बर जहाज मंगाना पड़ेगा, नहीं लागे। एक जन आदमी तौर के जाके वाला टप ले होकर बहाल धर के निकाल सकते। लेकिन अगर मान लो पूरा टेका अगर तालाब में बूढ़ी तो पूरा टेका ला तो बचाए बर जहाज लाना पड़ी। तो हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि पवन सुत, ऐसा तो बामन बन के ऐस और देखिस हनुमान जी महाराज भरत बूढ़ा थे। अब जब गौर से देखिस तो भरत के साथ में राम घलुक बूढ़ा थे, राम के साथ में माता सीता बूढ़ा थे, सीता के साथ में लक्ष्मण बूढ़ा थे और लक्ष्मण के साथ में पूरा अयोध्या बूढ़ा थे। हनुमान जी महाराज का थे एक जन आदमी में नहीं बचा सको, अब तो मोला जहाज बनना पड़ी, ओकरे कारण आई गया वो जनपोत, ओकरे कारण हनुमान जी महाराज जहाज के रूप ले लीस भाई, आई गया वो को, इसलिए जहाज बन गए हनुमान जी महाराज। कई ठन रूप है, आई गए हो जनपोत और हनुमान जी महाराज भरत के साथ में समग्र अयोध्या ला बचा लिस। अब देखो बचा तो लिस, लेकिन जब गीस तो अब भरत की स्थिति का गे, बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट किस गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात। अब आसन में बैठ के भरत जो है किस तरह से भगवान के गुणगान करत है। अब एक भजन के बाद में आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाय रे हाय रे हाय रे सर्गो जाना चे अलथे काला थे बानर बाज, हाय रे सर्गो जाना चे।